हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पार्ट 2। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपनी उस सीरीज में जिसमें हम डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे अपना डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने दिनों पहले पार्ट 1 रिलीज किया था। आज मैं उसी सीरीज का पार्ट 2 रिलीज कर रहा हूँ। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंटरव्यू में आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाई कास्टिंग में कॉमन डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो आपका आंसर होगा, डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कॉमन डिफेक्ट्स में गैस पोरेसिटी, ब्लिस्टर्स, क्रैक्स, फ्लो मार्क्स, कोल्ड फ्लो, शिंक्स और शॉर्ट फिलिंग। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं ये हमारी डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन ये होगा कि पोरेसिटी क्या होती है और इसके क्या कॉजेज होते हैं। तो आइए देखिए, पोरेसिटी का मतलब यह है कि कास्टिंग या वेल्डेड पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे होल्स, वॉइड्स या एयर पॉकेट्स का होना। ये ज़्यादातर जो ट्रैप्ड गैसेज़ होती हैं मोल्टन मेटल में, उसकी वजह से सरफेस में या उसके अंदर बनते हैं। देखिए, अगर हम पोरेसिटी के इफेक्ट्स को समझें तो इसकी वजह से कास्टिंग पार्ट के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम प्रेशर टाइट्स कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि इंजन ब्लॉक, तो इनमें लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ-साथ कास्टिंग पार्ट के ऊपर जो सरफेस फिनिश है, वो भी काफ़ी खराब मिलती है, क्योंकि हमें कुछ इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमें कास्टिंग सरफेस के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम पोरेसिटी टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 तरह से पोरेसिटी हमें मिलती है, जिसमें नंबर 1 ब्लाइंड पोरेसिटी, नंबर 2 थॉरो पोरेसिटी और नंबर 3 फुल एनक्लोज्ड पोरेसिटी है। ब्लाइंड पोरेसिटी का मतलब यह है कि जो पोरेसिटी होगी वो सरफेस पे ना होकर सरफेस के अंदर होती है। इस तरह की पोरेसिटी को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। थोरो पोरेसिटी की बात करते हैं तो थोरो पोरेसिटी कास्टिंग में किसी भी वॉल में आर पार इस तरह से होगी और हम इसे नेकेड आई से क्लियरली देख सकते हैं। अगर फुल एंक्लोज पोरेसिटी की बात करें तो फुल एंक्लोज पोरेसिटी कास्टिंग पार्ट की सरफेस के अंदर होती है और इसे भी नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। ब्लाइंड पोरेसिटी और फुल एंक्लोज पोरेसिटी में फ़र्क ये होता है कि फुल एंक्लोज पोरेसिटी कंप्लीटली पार्ट का इंटरनल डिफेक्ट है, जिसे कि नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। जबकि ब्लाइंड पोरेसिटी में चांसेस है कि पार्ट सरफेस में आपको यह डिफेक्ट दिख जाए। अगला क्वेश्चन आपसे आएगा कि कास्टिंग में ब्लिस्टर क्या डिफेक्ट होता है। तो देखिए, ब्लिस्टर की अगर हम बात करें तो ब्लिस्टर एक ऐसा सरफेस डिफेक्ट है जो कि डाई कास्टिंग के ऊपर छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह के जो बबल्स होते हैं ये आपको कास्टिंग डिफेक्ट के ऊपर दिखाई देंगे। इसका रीजन ये है कि मोल्टन मेटल में अगर गैसेज एंट्रैप्ड हैं या किसी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो कास्टिंग सरफेस के नीचे रह जाता है, और बाद में जब आप अपने कास्टिंग पार्ट पे हीट ट्रीटमेंट या पेंटिंग करते हैं तो उस समय ये ब्लिस्टर्स सरफेस पे आ जाते हैं। इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, ये किस तरह से इंट्रैप्ड गैस है। जो ब्लिस्टर का पीक है वो यहाँ पे दिखता है। अगर हम हाइट ऑफ ब्लिस्टर की बात करें तो ये कास्टिंग सरफेस यहाँ से शुरू होती है और यह ब्लिस्टर है, ये हाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। ब्लिस्टर बनने के अगर और रीजंस को समझें तो जैसे कि बताया गया है कि गैस इंट्रैप होना ड्यूरिंग इंजेक्शन, यह तो एक रीजन है ही। इसके अलावा इम्प्रॉपर डाई लुब्रिकेशन, जिसका मतलब यह है कि डाई कैविटीज में या फिर मोल्टन मेटल में मॉइस्चर है तो इसकी वजह से भी ब्लिस्टर की समस्या मिलती है। और मोल्ड के ओवरहीट होने से भी आपको सरफेस पे ब्लिस्टर के डिफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि ब्लिस्टर डिफेक्ट के पीछे काफ़ी सारे अलग-अलग प्रोसेस के रीजंस होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कास्टिंग में क्रैक्स किस तरह का डिफेक्ट है। तो देखिए, कास्टिंग में क्रैक्स एक इस तरह का सरफेस डिफेक्ट होता है जो कि आपको फ्रैक्चर क्रैक्स के रूप में या ब्रेड्स के रूप में सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। कुछ कंडीशंस में यह क्रैक्स आपको सरफेस पे दिखाई देगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में यह जो क्रैक है यह सरफेस के अंदर भी हो सकता है, जिसे हम इंटरनल क्रैक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम क्रैक्स बनने के पीछे के कारणों को समझें तो पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है हाई इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। जी हाँ, डाई कास्टिंग में पार्ट के बनते समय अगर किसी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस रह जाते हैं तो उस वजह से सरफेस के ऊपर क्रैक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर कूलिंग रेट, यहाँ पे इम्प्रॉपर कूलिंग रेट का मतलब यह है कि अगर आपके मोल्ड में जो कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी सरफेस पे आपको
क्रैक्स का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। शार्प कॉर्नर्स या सडन थिकनेस चेंज इन डिजाइन। अगर आपका पार्ट का डिजाइन कुछ इस तरह से बना है कि उसमें शार्प कॉर्नर्स हैं या थिकनेस में चेंजेस होते हैं, तो भी सरफेस के ऊपर क्रैक्स के डिफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। इम्प्रॉपर डाई टेम्परेचर कंट्रोल। अगर आपकी डाइस का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से भी सरफेस के ऊपर आपको इस तरह का क्रैक्स का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एक्सेसिव इजेक्शन फोर्स इजेक्टर पिंस। अगर पार्ट के इजेक्शन के दौरान इजेक्टर पिन की वजह से सरफेस के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी सरफेस में इस तरह के क्रैक्स देखने के लिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कास्टिंग में फ्लो मार्क्स क्या हैं? तो देखिए, कास्टिंग में फ्लो मार्क कुछ इस तरह का डिफेक्ट होता है जो कि सरफेस के ऊपर दिखाई देता है। इसमें आपको कास्टिंग के ऊपर वेवी लाइंस या स्वेल पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और फ्लो बनने के अगर कारणों की बात करें, तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है लो इंजेक्शन स्पीड। अगर आपके बैरल में इंजेक्शन की स्पीड स्लो है, तो उसकी वजह से भी सरफेस के ऊपर आपको इस तरह के डिफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। और लो इंजेक्शन स्पीड की वजह से बेसिकली होगा क्या कि आपकी जो मोल्ड कैविटी है उसमें मेटल का जो फ्लो होगा वो स्मूथ नहीं होगा और आपका इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा जो रीजन है वो है लो मोल्टन मेटल टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो मोल्टन मेटल है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो लो है, तो जो मोल्टन मेटल का डाइस के अंदर फ्लो होगा उसमें रेजिस्टेंस पैदा होंगे, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर आपको फ्लो मार्क दिखाई देंगे। इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टम डिजाइन। अगर आपके मोल्ड में गेटिंग सिस्टम का डिजाइन जो है वो रोबस्ट नहीं है, तो भी आपको इस तरह का डिफेक्ट अपने पार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और अनइवन डाई टेम्परेचर। अगर आपके मोल्ड का टेम्परेचर अनइवन है, तो भी आपको इस तरह के फ्लो मार्क अपने पार्ट्स के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। आइए कोल्ड फ्लो की बात करते हैं। तो कोल्ड फ्लो कुछ इस तरह का सरफेस डिफेक्ट होता है, और यह तब होता है जब आपका मोल्टन मेटल कैविटी में भरते समय ठीक से फ्यूज नहीं होता। इस डिफेक्ट को कभी-कभी कोल्ड लैप या कोल्ड शट टाइप सरफेस डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके बनने के कारणों पे बात करें, तो पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है मोल्टन मेटल टेम्परेचर का लो होना। अगर आपका मोल्टन मेटल का टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो आपको अपने कास्टिंग पार्ट्स की सरफेस पे इस तरह का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इंजेक्शन स्पीड का कम होना, इम्प्रॉपर डाई टेम्परेचर, टर्बुलेंट और इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ कैविटी, ये भी रीजंस हैं जिसकी वजह से कास्टिंग सरफेस के ऊपर आपको कोल्ड फ्लो का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे सिंक मार्क के ऊपर पूछा जा सकता है कि कास्टिंग में सिंक मार्क क्या डिफेक्ट है। तो देखिए, कास्टिंग में सिंक मार्क एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको कास्टिंग सरफेस के ऊपर लोकलाइज्ड डिप्रेशन या गड्ढा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अगर बनने के कारणों पे बात करें, तो जो मेन कारण होता है वो होता है वॉल थिकनेस वेरिएशन। अगर आपकी कास्टिंग प्रोफाइल के सेक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि वॉल थिकनेस का काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, तो आपको सिंक की समस्या आ सकती है। इस दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इनसफिशिएंट फीडिंग, जिसका मतलब यह है कि कास्टिंग पार्ट के ऊपर अगर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए मेटल अवेलेबल नहीं होता है, तो भी आपको सिंक का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इम्प्रॉपर कूलिंग रेट। अगर आपके मोड की कूलिंग इम्प्रॉपर है, तो भी आपको अपने सरफेस के ऊपर सिंक का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इम्प्रॉपर गेटिंग और राइजर डिजाइन। अगर आपके डाइस के फीडिंग सिस्टम में गेटिंग प्रॉपर नहीं दी गई है या राइजर का डिजाइन जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको अपनी कास्टिंग सरफेस पे सिंक का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट फिलिंग किस तरह का डिफेक्ट है। तो देखिए, शॉर्ट फिलिंग एक इस तरह का कास्टिंग डिफेक्ट होता है जहाँ पे मोल्टन मेटल पूरी तरह से पार्ट को फिल नहीं करता है और कास्टिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपका जो मोल्टन मेटल है वो प्रॉपर फिल नहीं हुआ है, और जिस वजह से आपका जो कास्टिंग है वो इनकम्प्लीट रह गई है। अगर हम शॉर्ट फिलिंग के कारणों पे बात करें, तो जो कारण होते हैं उनमें जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है मोल्टन मेटल टेम्परेचर का कम होना। अगर आपके मोल्टन मेटल का टेम्परेचर काफी लो है, तो भी आपको शॉर्ट फिलिंग का डिफेक्ट अपनी कास्टिंग के ऊपर मिलता है। इसके अलावा इंजेक्शन प्रेशर या इंजेक्शन स्पीड के कम होने की वजह से भी आपको अपनी कास्टिंग पे ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इम्प्रॉपर गेटिंग और रनर डिजाइन भी इसके कारण होते हैं। अगर आपके मोल्ड में या डाई में प्रॉपर वेंटिंग नहीं दी गई है, तो भी आपको अपनी कास्टिंग में इस तरह का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी डाइस कैविटी में मोल्टन मेटल कंप्लीटली भरने से पहले ही फ्रीज हो जाता है, तो भी उस कंडीशन में आपको अपनी कास्टिंग पे इस तरह का शॉर्ट फिलिंग का डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कोल्ड शट क्या है?
देखिए कोल्ड शट एक इस तरह का कास्टिंग डिफेक्ट होता है और जहाँ पर भी सॉलिडिफिकेशन के दौरान 2 मेटल स्ट्रीम्स आपस में मिलती है, वहाँ पे इस तरह के डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 मोल्टन मेटल की स्ट्रीम्स हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, यहाँ पे आके मिलती हैं, तो यहाँ पे कोल्ड शट का हमें डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इस पिक्चर में भी आप इसको समझ सकते हैं। कोल्ड शट बनने के कारणों पे बात करें तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है मोल्टन मेटल टेम्परेचर कम होना। जी हाँ, अगर आपके मोल्टन मेटल का टेम्परेचर कम है, तो उसकी वजह से कोल्ड शट की प्रॉब्लम आपको अपनी डाई कास्टिंग पार्ट सरफेस पे मिलती है। इसके अलावा इंजेक्शन स्पीड का कम होना, पुअर गेट इन डिजाइन या गलत फ्लो पाथ का होना और डाई टेम्परेचर बहुत कम होना। तो ये सारे वो रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको अपने पार्ट सरफेस के ऊपर कोल्ड शट का डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाई कास्टिंग में एक्स-रे टेस्टिंग क्या होती है? तो देखिए एक्स-रे एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या एनडीटी टेस्टिंग मेथड है जिसमें एक्स-रेज़ का यूज़ करके कास्टिंग के जो इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें पोरोसिटी, क्रैक्स, वॉइड्स को डिटेक्ट किया जाता है और इसमें जब एक्स-रे कास्टिंग से होकर गुजरती हैं तो रेडियोग्राफिक इमेज के माध्यम से हम इंटरनल डिफेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस कास्टिंग पार्ट के ऊपर एक्स-रे की मदद से हम इंटरनल डिफेक्ट्स को देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्स-रे टेस्ट से आप कौन-कौन से डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं? तो एक्स-रे की हेल्प से हम पोरोसिटी, कोल्ड शट, इंक्लूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन या शॉर्ट फिलिंग और इंटरनल वॉइड्स डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि डाई कास्टिंग में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है? देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी एक एनडीटी मेथड है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को कास्टिंग के सरफेस पे डाला जाता है और जो इंटरनल डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि क्रैक्स, पोरोसिटी, वॉइड्स आदि का पता लगाया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो साउंड सिग्नल्स होते हैं वो डिफेक्ट्स से टकरा के रिफ्लेक्ट होते हैं और रिसीवर की हेल्प से हम डिफेक्ट के साइज और लोकेशन का पता लगाते हैं। क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट से आप कौन-कौन से डिफेक्ट पता लगा सकते हैं? तो इसमें इंटरनल क्रैक्स, वॉइड्स, पोरोसिटी, लैक ऑफ बॉन्डिंग, इंक्लूजन, वॉल थिकनेस मेजरमेंट इत्यादि डिफेक्ट्स हैं जो कि हम अल्ट्रासोनिक टेस्ट की हेल्प से पता कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डाई कास्टिंग मशीन में कौन-कौन से बिग ब्रांड्स हैं? तो देखिए डाई कास्टिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के टॉप 5 ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें जो सबसे पहला एक बड़ा ब्रांड है वो है ब्यूलर एजी जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है और ये हाई क्वालिटी एचवीडीसी मशीन बनाने के लिए फेमस है। अगले बिग ब्रांड की बात करें तो आईडीआरए ग्रुप जो कि इटली का बड़ा ब्रांड है और जो वेरी लार्ज सिंगल पीस डाई कास्टिंग मशीन बनाने के लिए फेमस है। एक अदर ब्रांड की बात करें तो सिबाउरा मशीन कंपनी जो कि जापान का ब्रांड है और ये कोड चैम्बर मशीन्स बनाने के लिए फेमस है। एलके टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें जो कि चाइना की कंपनी है, ये लार्ज टनेज मशीन्स बनाती है जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में फेमस हैं। उबे मशीनरी की बात करें तो ये जापान का एक बड़ा ग्रुप है जो कि दोनों तरह की मशीनों के लिए स्पेशली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाई कास्टिंग मशीन्स बनाने के लिए फेमस है। आपसे डाई कास्टिंग मशीन की कॉस्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए डाई कास्टिंग मशीन की जो कॉस्ट होती है वो उसके मेन स्पेसिफिकेशन जिसे कि हम टनिस कहते हैं पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें कि 5 टू 10 टन की जो मशीन होती है जिसमें स्मॉल ग्रेविटी जिंक कोट चैम्बर मशीन तो ये 4 टू 5 लाख में मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर 30 टू 50 लो प्रेशर डाई कास्टिंग टनेज मशीन की बात करें तो ये 35 लाख में अवेलेबल है। 100 टू 120 टनेज हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 13,50,000 से लेकर 16 लाख के बीच में है। अगर हम 180 टन कोड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 19,50,000 के आसपास है। अगर हम 250 से 400 टनेज लार्ज डाई कास्टिंग मशीन की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 24 लाख के आसपास है। अगर हम 500 टनेज जिंक कॉपर डाई कास्टिंग मशीन की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 44 लाख से लेकर 65 लाख तक है। 800 टन ऑटोमेटिक एल्युमिनियम कोट चैम्बर मशीन की अगर बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 80 लाख है और अगर हम 1100 टन वेरी लार्ज डाई कास्टिंग मशीन की बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 1.25 करोड़ के आसपास है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डाई कास्टिंग ऑपरेटर्स का आखिर रोल क्या है? तो देखिए अगर हम डाई कास्टिंग ऑपरेटर के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो मशीन को सेटअप करना और उसको चलाना, इसके अलावा डाई प्रिपेयर करना, डाई प्रिपेयर करने में डाई का लुब्रिकेशन करना,
डाई को प्रीहीट करना और डाई कैविटीज को क्लीन करना और कास्टिंग के लिए तैयार करना, यह सारे रूल ऑपरेटर के आते हैं। इसके अलावा कास्टिंग को मॉनिटर करना, क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, सेफ्टी और मेंटेनेंस का ध्यान रखना और रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ऑपरेटर के वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने डाई कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार।